विक्रम संवत 1003 में श्री गोगाजी महाराज का जन्म चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में जेवर सिंह जी चौहान और माता बाछल की कोख से गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। साथियों, कहते हैं कि माता बाछल और जेवर सिंह जी को कोई संतान नहीं थी, तो गुरु गोरखनाथ जी की शरण में गए। गुरु गोरखनाथ जी ने उनको एक फल दिया जो गूगल फल कहलाता था। कहते हैं कि वो फल खाने के बाद में माता की कोख से 9वें महीने श्री गोगाजी महाराज का जन्म हुआ। श्री गोगाजी महाराज जन्म से पहले ही चमत्कारी पुरुष रहे और उन्होंने माता की कोख से ही अपनी माँ से बातचीत की। कहते हैं कि गोगाजी महाराज का जन्म हुआ और फिर गोगाजी महाराज ने अपने जीवन में अनेक दिव्य चमत्कार दिखाए और गोगाजी महाराज चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में रहे। वहां उनका जीवन व्यतीत हुआ, बचपन वहीं गुजरा। गोगाजी महाराज का जन्म चूरू जिले के जिस गांव में हुआ ददरेवा, वहां एक मेडी बनी हुई है, शीश मेडी कहलाती है। जहां गोगाजी का शीश था, शीश मेडी कहलाती है। श्री गोगाजी महाराज की जय। साथियों, अब मैं ददरेवा गांव में जहां गोगाजी की मेडी स्थित है, शीश मेडी, उसके बिल्कुल फ्रंट में आ गया हूं। तो ये जो स्थान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है। ये गोगाजी महाराज का जन्म स्थान, गोगाजी की जन्म कोठरी है। तो चलिए अब अपने अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे अपने जानने का प्रयास करेंगे कि गोगाजी महाराज की शीश मेडी यहाँ क्यों है और धुर मेडी जो उनकी धड़ मेडी है वो हनुमानगढ़ के नौर तहसील में गोगामेडी नामक स्थान है, वहाँ क्यों है, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो उनके बारे में उनके गोगाजी का जो इतिहास है, संपूर्ण इतिहास जानने का प्रयास करेंगे और आपको संपूर्ण दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले अपने जाहिरा वीर श्री गोगाजी महाराज के दर्शन करते हैं। साथियों, अब हम श्री गोगाजी महाराज की शीर्ष मेडी जो है या शीश मेडी जो है उसके मुख्य स्थान में अंदर की ओर आ गए हैं। तो आप देखिए कि गोगाजी का स्थान जो है गांव में खेजड़ी जांटी के पेड़ के नीचे होता है। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि 2 वर्षों पुराने यहाँ जांटी के पेड़ तो नहीं है, लेकिन ये जाल के पेड़ जो है वो आपको दिखाई देंगे जो कई वर्ष प्राचीन लगते हैं। फिर बिल्कुल सामने की ओर बाबा जाहिर वीर गोगाजी महाराज का जन्म स्थान, जन्म कोठड़ी, आप बिल्कुल सामने की ओर देख पाएँ। ये देखिए, ये मेडी के अंदर का स्थान है। दूसरी तरफ है बाबा गोरखनाथ जी का, इस तरफ धूना भी है। और ये देखिए, आप इस पेड़ के आप ऊपर देखेंगे तो बाबा गोगाजी महाराज का घोड़ा नीला था, तो यहाँ नीली पताकाएँ और बाबा के भक्त जो हैं वो आपको यहाँ तांती धागा वगैरह बांधते हुए नज़र आते दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पूरे पेड़ के ऊपर आपको ये बंधे हुए दिखाई दे जाएंगे। और ये पेड़ देखिए आप, बहुत ही सुंदर और अति प्राचीन है ये। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको गोगाजी महाराज के दर्शन करवाता हूँ। श्री जाहिर वीर गोगाजी का जन्म स्थान, चौहान वंशीय रहे हैं ये। महमूद गजनवी की सेना ने गोगाजी महाराज के साथ युद्ध किया। गोगाजी ने महमूद गजनवी की पूरी सेना को परास्त किया, जो ददरेवा से मात्र 8 किलोमीटर डूंगी डाबर युद्ध भूमि है। उसका वीडियो हमने अलग से बनाया है। और यहाँ गोगाजी महाराज की धुर मेडी जो है वो बनी हुई है, इसे गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। साथियों, कहते हैं कि गोगाजी महाराज ने महमूद गजनवी की सेना के साथ युद्ध करते हुए अपने मौसी के बेटे 2 भाइयों अर्जुन और सर्जन की हत्या कर दी थी।
दोस्तों आज हम आ गए हैं हनुमानगढ़ से 104 किलोमीटर दूर स्थित और चूरू जंक्शन से लगभग 140 किलोमीटर दूर गोगामेडी पवित्र स्थान पर, जहां पर गोगा जी महाराज की गोगामेडी बनी हुई है, जो आप सामने देख रहे हैं। इस भव्य मंदिर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक सिंध प्रांत को जीतने के लिए जब सिंध प्रांत की ओर जा रहा था तो रात के वक्त में इसी टीले पर विश्राम करता है। तो फिरोज शाह तुगलक को रात के समय में एक घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और विशाल पताकाएं उस पर लगी हुई नजर आती हैं। तो वहां उस फिरोज शाह तुगलक ने अपने विद्वानों से ये पूछा कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने बताया कि ये कोई साक्षात देवता है जो कोई आपको कुछ कहना चाहता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बताया कि मैं जब सिंध प्रांत को विजिट करके आऊंगा तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, और वो चमत्कारी पुरुष कोई और नहीं श्री गोगाजी महाराज ही थे, जिन्हें फिरोज शाह तुगलक के बाद महमूद गजनवी ने पीर बताया था। और गोगाजी महाराज 6 सिद्ध पीरों में से, 6 सिद्ध पुरुषों में से जो राजस्थान में हैं उनमें से एक और प्रमुख थे। मंदिर की ओर प्रवेश करने के लिए ये लाइनिंग व्यवस्था है, और यहाँ से आप इस तरफ से अंदर की ओर जाएंगे, फिर दर्शन करते हुए अंदर के सभी मंदिरों के आप दर्शन करेंगे और राउंड सर्किल में घूमते हुए फिर इस स्थान से आप एग्जिट करेंगे। ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर का जो एंट्री गेट है वो वाकई बेहतरीन है। ऊपर की ओर एक गुम्बद बनाया गया है, दोनों ओर छतरियाँ हैं, और मंदिर बहुत ही अद्भुत शैली के अंदर निर्मित किया गया है। तो आइए सबसे पहले लाइन में लग के बाबा के दर्शन करते हैं, और मंदिर के अंदर और मंदिर के अलावा जो मुख्य मंदिर के अलावा अन्य मंदिर हैं सभी में अपने दर्शन करते हैं, और अंदर भी अपने जानकारी लेने का प्रयास करेंगे बाबा के दरबार में। सबसे पहले श्री गोगाजी महाराज के दर्शन करते हैं। देखिए मंदिर जो है, इस मंदिर का डिजाइन अन्य मंदिरों की तुलना में बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इस बड़े से हॉल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर दरबार बनाया गया है। यहाँ भी आपको थोड़ी हाइट में जाना होगा, और चारों ओर का ये मंदिर का जो भाग है ये देखिए आप बहुत बड़ा है, जहाँ आप चारों ओर से परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह मंदिर जो है वो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ आने वाले भक्त जो हैं, जातरू जो हैं, वो अपनी अलग अलग अपनी धुन के अंदर बाबा के जयकारे लगाते हैं, बाबा का गायन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मंदिर में चलते हैं। ये श्री देवस्थान विभाग का केंद्र है जिसमें आप मंदिर को डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं पहुंच गया हूँ। ये बिल्कुल मंदिर के सामने का भाग है, श्री गोगाजी महाराज की मुख्य मेडी गोगामेडी। तो आइए सबसे पहले मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं और मेडी में श्री गोगाजी महाराज की समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। जी हाँ, ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जो बिल्कुल वाइट संगमरमर से बनाया गया है, और मंदिर जो है वो चौतरफा एक अलग टाइप में बनाया गया है। जी हाँ, इसी मंदिर में इसी रास्ते से आप अंदर की ओर करेंगे। पूरे गेट जो आप देख रहे हैं ये चांदी के गेट हैं। जी हाँ, ये श्री गोगाजी महाराज की समाधि है। मंदिर के बाहर बाबा के देवस्थान में चढ़ाने वाले जो नारियल और यहाँ बाबा के समाधि के ऊपर जो चद्दर चढ़ती हैं उनको भी पूर्ण तरीके से काम में लिया जाता है और यहाँ गरीबों में वितरित किया जाता है। और बहुत ही सुंदर एक ट्रस्ट जो है वो बाबा के इस मंदिर को, इस दरबार को संचालित करता है। साथ ही बाबा के इस दरबार के मंदिर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगा। चारों कोनों के ऊपर 4 आपको आयताकार टाइप की छतरियाँ दिखाई दे रही हैं जो बिल्कुल गुंबद में शिखर तक जाती हैं। और मंदिर के अंदर का अगर स्वरूप देखेंगे तो बिल्कुल आप समाधि के अंदर से जाएंगे। जब मेला भरता है तो इस व्यवस्था को शायद चेंज किया जाता होगा, लेकिन अभी आप नॉर्मली दर्शन करने आएंगे तो मंदिर के अंदर से होते हुए बाबा की समाधि की परिक्रमा करेंगे और फिर आप इस स्थान से एग्जिट करेंगे।
अब जब आप बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ भी कम से कम आपको 2 या 3 स्थान प्रदर्शन करने को मिलेंगे, जिसमें एक स्थान है कुछ आगे की ओर है। तो अपने इन स्थानों पर चलते हैं और बाबा के इन स्थानों पर अपने दर्शन करने का और यहाँ से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। खास करके यहाँ जो उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्त हैं वो अपने बाएं हाथ का पंजा जो है वो मेहंदी से, रोड़ी मोड़ी से या गोबर से यहाँ लीपते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी महाराज की जो पत्नी सरियल थी वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, अतः यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दरबार में, यहाँ जब लक्खी मेला भादुए के महीने में भरता है तो यहाँ सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं। फिर आप दर्शन करते हुए आप यहाँ विश्राम भी कर सकते हैं, पीछे खूब सारा स्पेस भी है और इस ओर से आप फिर एग्जिट करेंगे। बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर श्री गोरखनाथ जी महाराज का धूना बना हुआ है। जय महाराज। और अब आपको मैं पीछे की ओर दिखाऊं तो मंदिर के पीछे की ओर जो बाबा का जागरण होता है, बाबा का जो गायन होता है वो इस ओर ये बना हुआ है पंडाल। यहाँ रात्रि के समय बाबा का गायन भजन या जागरण का जो भी प्रोग्राम होता है वो इधर पीछे की ओर किया जाता है।